तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6.2 बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, इतना ईजी है ना ये कि हम क्या बोले। देखिए कुछ हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे जिसके कारण ये ईजी हो जाएगा और हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे ये 6.1 था ना, 6.1 18 नंबर तक खत्म हो गया था, तो आप 6.3 से देखिएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग मतलब पता है क्या होता है? बढ़ना, यानी कि बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, इंक्रीजिंग है ना। और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? घटते रहना, घटते रहना, घटते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इन दिस सेक्शन वी विल यूज डिफ्रेंशिएशन टू फाइंड आउट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन में जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जी? इंक्रीजिंग कि कैसे बढ़ता है कोई भी फंक्शन और कैसे घटता है कोई भी फंक्शन, और नन, नन मतलब जीरो, यानी कि सेंटर पॉइंट, यानी कि जीरो। ठीक है, आगे समझ में हम लोग को तीन तरह का चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, कंसिडर्ड किया हुआ है। क्या कंसिडर्ड किया है जी? कंसिडर द फंक्शन f गिवन बाई fx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई, और x ये क्या है? ई टाइप का देखने से लगता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। तो अब r क्या है भाई? तो r जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए पैराबोला। तो आप जो ग्राफ अभी नीचे देखने वाले हैं ना, तो वो क्या होता है? पैराबोला। देखिए पैराबोला किसको कहते हैं पता है? यही, इसी को हम लोग पैराबोला कहते हैं। जैसे एरोप्लेन का आगे वाला देखते हैं ना, इस टाइप का रहता है ना, अगर हम इसको घुमा के ऐसे कर दे तो ये देखने से लगेगा कि एरोप्लेन के का आगे वाला जो एरो रहता है ना, उसी के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये कर्व को हम लोग क्या कहते हैं जी? पैराबोला, जो कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आगे समझ में जी। तो आप यहाँ पर इस केस में पैराबोला को लिया गया है दोस्तों। ठीक है, पैराबोला को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जैसे ही आप देखिएगा ना कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, रुक के दिखा रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर देखिए, पढ़िए ध्यान से। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट जो है ना ग्राफ का वो डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। लेफ्ट यानी कि इधर बायां साइड है ना, बायां साइड से हम लोग दायां तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है ना, तो देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हाइट बड़ा था, यहाँ हाइट थोड़ा सा छोटा था, यहाँ और उससे छोटा हुआ, फिर यहाँ पर और छोटा, यहाँ बहुत छोटा हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना कि यहाँ से भाई आगे जा रहे हैं तो इसका हाइट जो है वो कम हो रहा है। और इस केस में है कि हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस केस में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। जानते हैं ना क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग तो जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जैसे ये क्या है? बायां साइड है ना, बायां से इस क्वाड्रेंट में बायां से दाहिना तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, तो इसका हाइट जो है क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना दोस्तों। आ रहा है समझ में? यानी कि ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है ना, इंक्रीजिंग। आ रहा है ना समझ में? और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये एक तरह से नॉलेज के लिए था। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों। चलिए जी, अब हम लोग जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट आई बी एन इंटरवल। ठीक है, आई को हमने यहाँ पर इंटरवल मान लिया है। कंटेन इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी। जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग करेगा ना, कोई भी हमारा इंटरवल पॉइंट जो है वो इंक्रीजिंग करेगा ना, तो x1 जो है वो छोटा हो जाएगा और x2 जो है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए रहता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई यानी कि इंटरवल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, और ये छोटा है ना, या तो बराबर हो सकता है या तो फिर छोटा हो सकता है, फंक्शन ऑफ x2 फॉर ऑल x1 और x2। ठीक है, बिलोंग्स टू आई, यानी कि x1 और x2 जो है वो रियल नंबर है। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में? इस तरह से इंक्रीजिंग में होता है जी।
ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दूसरा चीज़ होता है, ठीक है, यानी कि लगातार पटाख से गिरना, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग है ना तो लगातार बढ़ना, सॉरी लगातार बढ़ना। और इंक्रीजिंग कैसे होता है, रुक रुक के बढ़ना। जैसे अभी हम लोग आगे ग्राफ पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। पहले देख लीजिए कि अगर लगातार ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है, x1 जो है वो छोटा पड़ जाएगा x2 से, ठीक है। आगे समझ में, जैसे इंक्रीजिंग में क्या था ना कि बराबर भी हो जाता है, बस अंतर यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ x1 बराबर भी है और फंक्शन ऑफ x1 कोई केस में छोटा भी पड़ सकता है, ठीक है। आगे समझ में, और इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हरदम कम होगा, ठीक है, फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू i। ये आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्राफ देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा ग्राफ है। तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। जैसे हमने अभी 1 और 2 में इसके पहले पढ़ा था ना, इसके जगह पर इंक्रीजिंग था ना और इसके जगह पर इंक्रीजिंग था, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है, इस ये वाला केस है। तो देखिए बात ये है ना, पहले ग्राफ देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है, अगर इंक्रीजिंग होगा तो हमने अभी तुरंत बताया था कि ये रुक के बढ़ता है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात किया जाएगा तो वो जो है एकदम लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है, एकदम ऊपर एकदम एक पैक, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा रुक के ग्राफ बढ़ेगा और ये डायरेक्टली ऊपर, और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि इसी के जैसा मिलता जुलता है, इसका जस्ट ऑपोजिट है ना, नीचे रुक के नीचे गिरता जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लगातार गिरना, ठीक है, ग्राफ जो है वो लगातार नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि ना ही वो इंक्रीजिंग करेगा और ना ही डिक्रीजिंग करेगा। देख रहे हैं ना, वो इंक्रीजिंग भी कर रहा है, डिक्रीजिंग भी कर रहा है, इंक्रीजिंग भी कर रहा है, डिक्रीजिंग भी कर रहा है। इस तरह का ग्राफ है, नॉलेज के लिए आप याद रखिए, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, अब जो है आपको यही चीज़ ग्राफ दिखाना था जो कि थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ठीक है, कि कौन सा ग्राफ क्या होता है। थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सो डैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत ही ईजी है, एकदम चुटकी है, ठीक है, बस आप आराम से समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में, तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, यानी कि लगातार बढ़ना, है ना। ग्राफ में भी हम लोग क्या देखे थे, लगातार बढ़ रहा था ना, तो वो जीरो तो कभी नहीं होगा और ना ही जो है वो जीरो से कम होगा। आप लोग यही ना जान रहे हैं। तो हम लोग अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है और देखना, चेक करना है कि क्या हमारा वैल्यू आ रहा है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। अगर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर माइनस में आता है तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, अगर जीरो के बराबर आता है तब भी प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, जो अभी हम लोग पढ़े थे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, कि वो जो है बराबर भी नहीं होता है, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 नहीं होता बराबर। वो किस में होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में नहीं होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, जितना भी आए अगर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी है, आ गया ना। तो आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ, चलिए हम लोग बना लेते हैं जल्दी जल्दी, अच्छे से जब बनाएंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, हम ऐसा करते हैं कि कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप बना लीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर 6.2 का फर्स्ट नंबर है, सो डैट करना है, ठीक है, सो डैट यानी कि प्रूव डैट करना है। सो डैट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
तो देखिए यहाँ पर अब कैसे करना है शुरुआत, आंसर का शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे हम लोग आंसर का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 17, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, डिफरेंशिएशन करिए बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर x है ना, तो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये, ओके। एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है कि हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएशन लगाइएगा तो इसके ऊपर एक डैश लग जाएगा ना, क्योंकि हम लोग एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको भी अब हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन में लगाइए 3x प्लस 17, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 3x का डिफरेंशिएशन करिए, जो कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ईजी है, x के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा और 17 का रियल नंबर है ना, तो 0 हो जाएगा, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है जी, 3 आ गया, आगे ना समझ में। तो देख रहे हैं कि ये 3 है, यानी कि ये 0 से ज़्यादा है, 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो मैं बताना चाहूँगा रफ में, ध्यान से देखिएगा। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन को हमने ऐसे डिनोट किया और डिक्रीजिंग को हम लोग ऐसे लिख देते हैं और फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ना, वो आप फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएशन करिएगा ना, तो वो जो है 0 से बड़ा रहना चाहिए, यानी कि ये पार्टी जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये पार्टी जो है 3 था ना, आखिर इसका जो वैल्यू है वो कितना है जी, 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा ना। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है ना कि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है जी, यानी कि जो एरो है ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन में 0 से कम होना चाहिए, यानी कि माइनस होना चाहिए, -3, -4, 5, 6 इस तरह का, ये नॉलेज था, ठीक है। आगे समझ में। अब ये देखिए 3 से ज़्यादा है, 3 क्या है, ज़्यादा है ना, यानी कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन में आ रहा है। तो आप लिख दीजिए कि फंक्शन ऑफ x जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। आगे समझ में, फॉर एवरी रियल नंबर, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। बस आपको लिख देना है कि दिस फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, यानी कि जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। बस इतना ही तो करना है, कितना इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे समझ में दोस्तों, बन जाएगा ना, कितना इजी था। बस आपको चेक करना है कि भाई ये 3 जो है 0 से ज़्यादा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, सब बात। चलिए प्रूफ हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सो डैट द फंक्शन गिवन बाई, जस्ट बस यही है, बस फंक्शन ऑफ x के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो आपको तो पता है ना इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो जब जानते हैं तो एकदम आराम से बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं जल्दी से। 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर में क्वेश्चन है सो डैट द फंक्शन, तो लिख दीजिए सो डैट द फंक्शन, हाँ जी। तो क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e⁻²x है, ठीक है। e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोल रहा है क्या ये इंक्रीजिंग करेगा, देखना ये है। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑन r, ठीक है। आगे समझ में। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कंसिडर करिए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e⁻²x। अब इसको आपको क्या करना है जी, सबसे पहली बात इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके।
यहाँ तक आगे समझ में। अब यहाँ चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएशन लगाइएगा तो फटाक से क्या हो जाएगा, ऊपर डैश, यानी कि ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें dy/dx लगाइए और e⁻²x लिख दीजिए, ठीक है। तो e⁻²x का आप लोग जानते हैं ना डिफ्रेंशिएशन, जानते हैं e⁻²x जो है वही सेम ही रहेगा, बस फिर अगली बार चेन रूल का इस्तेमाल करके 2x को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कितना ईजी है। चलिए जी, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e⁻²x है दोस्तों, ठीक है। तो e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन चाहे करिए चाहे वो इंटीग्रेशन करिए तो e⁻²x ही होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, थीटा है इसलिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 2x का हम लोग क्या करेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि 2x को भी तो करेंगे। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर 2 नहीं रहता, सिर्फ e⁻x रहता, तो हम लोग तो सिर्फ e⁻x लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें ऐसा क्यों किए, तो देखिए e⁻x को हम लोग अगली बार भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि x का आप सपोज डेट मान के चलिए, x का आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कितना होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 इंटू आप e⁻²x लिखिएगा तो सेम ही ना आएगा, इसलिए हम सिर्फ उसको e⁻²x तक छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम फंक्शन ऑफ x का वैल्यू निकाल लिए, तो आप 2x को आप डिफ्रेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2, कितना ईजी है बताइए। तो ऐसा करिए कि e⁻²x इंटू 2 लिखिए, तो 2 आगे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2e⁻²x। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था कि नहीं। अब देखिए 2 आ गया ना, तो 0 से क्या है वो बड़ा, बिल्कुल है बड़ा, ठीक है। आगे समझ में, 0 से क्या है वो बड़ा है, चलिए लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया ना। चलिए जी, तो लिखिए फंक्शन ऑफ x जो है वो बड़ा है, ठीक है, 0 से, जो कि हमने अभी बताया था ना, देखिए तो बताया था ना, है कि नहीं दोस्तों, आ रहा है समझ में, वही चीज़ लिख दीजिए। 4 सीटी बहुत बज रहा है, इसके लिए माफ़ करिएगा, क्या कर सकते, घर में रहते हैं ना, आ जाता है आवाज़, ठीक है। फंक्शन ऑफ x जो है वो बड़ा हो गया 0 से फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट खाली लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, हो गया, कितना इजी था बताइए, तो बहुत इजी था ना, एकदम जान ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। चलिए अब थर्ड नंबर में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाय, ठीक है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x दे दिया गया है, जैसे इसमें देखे था ना, फंक्शन ऑफ x के जगह पर ये था, तो यहाँ पर साइन x है। अब इसमें 2 चीज़ निकालना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको 2 चीज़ नहीं 3 चीज़ निकालना, सॉरी, तो 3 चीज़ निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहली बात तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है 0 से π/2। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा भाई ये 0 से π/2 क्या है, तो अभी हम लोग बनाएंगे ना तब समझ में आ जाएगा। 0 से π/2 यानी कि 0 से आगे, यानी कि सेंटर पॉइंट कहाँ है हमारा 0, और उसके आगे चल रहा है, तो हमारा π/2 क्या होता है 90 डिग्री ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि राइट साइड बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग कर रहा है ना एक तरह से। और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेकर के पाई तक, यानी कि 90 से लेकर के कहाँ 180 तक, ठीक है, π/2 से लेकर के 180 डिग्री तक। तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे तो। और तीसरा केस में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई, तो देख लीजिए क्वेश्चन, अब हम लोग इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि इसको डिफ्रेंशिएशन करना और फिर उसके बाद चेक करना कि क्या हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, बहुत ईजी है, चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए थर्ड नंबर में क्वेश्चन है क्या जी,
सो डैट द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन x, ठीक है, साइन x दिया हुआ है आपके पास। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है ना कि आप क्या करिए कि इसको आप डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर चेक करिए कि कौन है इंक्रीजिंग और कौन है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है जी, सबसे पहला हमारा काम यही है कि इसको कंसिडर करना। तो चलिए पहले कंसिडर कर लेते हैं। साइन x हमने लिख दिया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि बहुत ईजी है, आप लोग जानते ही होंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कितना ईजी है बताइए तो, इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ तक हो गया ना, हो गया जी। अब यहाँ पर क्या, कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग पहला ए को लेंगे। तो ए जो हमारा क्वेश्चन है बुक में देखिएगा, जो ए नंबर है उसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ हम वही लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2, ठीक है। तो अब ये चेक करना है कि 0 और π/2 से, ठीक है, आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पता है ना, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो जो हमारा राइट साइड रहता है, यानी कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है 0, ठीक है, यहाँ से जो भी आगे बढ़ेगा 0 से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा ना, आ रहा है समझ में। और यहाँ से जो भी इधर जाएगा तो वो नेगेटिव में होगा, आ रहा है समझ में दोस्तों, आ रहा है ना, बहुत ईजी है ये। तो अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर 0 है और π/2 किधर होगा, π/2 इधर होगा ना, आ रहा समझ में। तो 0 से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस केस में जो है क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, आ रहा समझ में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो हमारा जो cos x है वो आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग हो रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि ये लिखिएगा एग्जाम में, और फिर इसके बाद क्या करेंगे ना कि इसको आप फिर से लिखिए कि जो हमारा f डेरिवेटिव ऑफ x था, ठीक है, cos x यही ना था, आ रहा समझ में। ये जो है हर जगह लिखाएगा, तीनों में तीनों लिखाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन था ही और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, वो क्या हुआ है, स्टेटमेंट आपको सिर्फ लिखना है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +VE। आगे समझ में, इन कहाँ पर, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। आगे समझ में, बस स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी, इतना ईजी है ना कि हम क्या बोले आपको। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 0 से π/2 लिख देना है शांति से, ठीक है, क्योंकि ये 0 यहाँ है और π/2 इधर बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है ना। आगे समझ में, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हो गया ना इंक्रीजिंग, तो लिख दीजिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग को हम लोग INCR आप लिख लीजिएगा, आप समझदार हैं ना, आगे समझ में। और फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए, इंक्रीजिंग इन कहाँ पर, 0 से π/2 तक। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था ना। अब चलिए हम लोग अब सेकेंड नंबर में बढ़ते हैं, यानी कि बी में। तो बी में दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब फिर से इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा जो है f डेरिवेटिव x जो है वो कितना निकला है, cos x, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करिए, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
जानते ही होंगे आप लोग, सेकेंड, क्वाड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो है कहाँ पर आएगा, π/2 से लेकर के पाई तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है π/2 और पाई तक रहता है, ठीक है, और इसमें 0 से π/2 तक रहता है, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। π/2 और पाई जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ओके। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो निगेटिव में होता है ना, आ रहा समझ में, वो निगेटिव में होता है। तो आप क्या लिखिएगा कि वो भाई निगेटिव में होगा, ओके। बहुत ईजी है क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। चलिए लिख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे थे ना वैसे ही इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x इज नेगेटिव, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। आगे समझ में, अब यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर है ये नेगेटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। बस ये क्वाड्रेंट का खेल है दोस्तों, बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही ईजी। आप देख रहे हैं ना, बस आपको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे तब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी में, अब सी में पढ़ते हैं। अब देखिए सी नंबर में क्या है जी, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। वही है नाइदर डिक्रीजिंग, यहाँ पर हम गलती लिख दिए, नाइदर इंक्रीजिंग था नॉर डिक्रीजिंग था, कोई बात नहीं, नाइदर डिक्रीजिंग और नॉर इंक्रीजिंग लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों आपको जो है ना दिखाना है कि ना ही ये जो है इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक तरह से यही दिखाना है। तो 0 से पाई, तो क्या 0 से पाई में हमारे पास कोई भी ऐसा है जो डिक्रीज कर रहा था या इंक्रीज कर रहा था, तो हमारे पास जो अभी हम लोग ने बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर अभी हम देखे थे कि 0 से π/2 में क्या हुआ था, इंक्रीजिंग ना किया था दोस्तों, और π/2 से पाई में क्या हुआ था, डिक्रीजिंग किया था। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं 0 से पाई में, नहीं ना है, तो ये रॉन्ग ना हो गया, है ही नहीं ऐसा। तो आप क्या करिए कि लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x था ना, याद करिए, और फिर इसके बाद इसको कंसिडर किया हमने, और इसको लिखने के बाद लिख दीजिए कि यहाँ पर इस केस में सिर्फ पॉजिटिव वही है जो कहाँ से 0 से लेकर के π/2 तक है, ठीक है, इन 0 से π/2 तक जो है। और इस केस में एक और केस में है क्या, यहाँ पर नेगेटिव वही है जो π/2 से कहाँ तक है, पाई तक, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो लिख दीजिए कि दिस फॉर्म 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग, चलिए इंक्रीजिंग को हम लोग INCR लिख देते हैं, पहचान लीजिएगा, इंक्रीजिंग है ये, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आगे समझ में दोस्तों, बहुत सारा स्टेटमेंट खाली लिखना है इसमें, कोई ऐसा दम वाला एक्सरसाइज नहीं है ये, ठीक है। आगे समझ में, इससे आता भी नहीं उतना ज़्यादा, बस हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, बस ऐसा ही था। अब देखिए 4th नंबर में आगे बढ़ते हैं, स्पीड में जल्दी जल्दी बनाइए। 4 नंबर में हो बस आ गया। देखिए 4 नंबर में फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर आपको इंटरवल फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर तो था सो डैट था ना, लेकिन अब नया क्वेश्चन आता है क्या कि हमको यहाँ पर इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। आपको हम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दे रहे हैं, आप इसमें से क्या निकालिए इंटरवल, ओके। आपको यहाँ पर अब प्रूफ नहीं करना है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक निकालना है, ठीक है। आगे समझ में, आगे ना क्वेश्चन देखिए,
अब यही क्वेश्चन हम अपने कॉपी में लिख ले रहे हैं जल्दी से। 4 नंबर, फाइंड द इंटरवल। ठीक है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज। तो a में क्या है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, INCR, और b में जो है ना वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, DECR। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि इंक्रीजिंग है ये और ये डिक्रीजिंग है। आप पूरा फुल लिखिएगा, हम स्पीड में थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, चलिए जी। अब आगे क्या है कि हम लोग को सबसे पहले इसको कंसिडर करना है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको कंसिडर कर दिए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि डिफ्रेंशिएशन करना, आप लोग को पता है ना। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएशन लगाइएगा तो f डैश x हो जाएगा ना, आ गया ना समझ में, इज इक्वल टू, इसमें डिफ्रेंशिएट करिए तो 2x² माइनस 3x, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए पारा पारी, जो कि आप लोग कर सकते हैं, 5 चैप्टर पढ़े हैं ना अच्छे से, कितना ईजी है बताइए। तो डिफ्रेंशिएट करना कर सकते हैं कि नहीं, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, बहुत ईजी है। तो 4x का पावर 1, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, 2 आगे आएगा तो 2 टू जब 4 हो जाएगा ना, और इसमें से एक पावर कम करिएगा तो कितना आएगा 1, जो कि हम लोग नहीं लिख रहे हैं। और ये 3x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कितना आता है 3, हो गया। आगे समझ में, यानी कि f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 4x माइनस 3 होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको कैसे भी इसमें दिमाग लगा करके x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को इंटरवल निकालना है। ध्यान से सुनिए बात को, यहाँ पर हम लोग को इंटरवल निकालना है। तो कैसे निकलेगा इंटरवल, तो देखिए फंक्शन यानी कि f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 होता है, याद रखिएगा, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो f डेरिवेटिव x का आपको वैल्यू पता है ना, f डेरिवेटिव x का वैल्यू पता है ना, क्या है, क्या है ये, इसी की जगह पर लिख देंगे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखे, ठीक है। आगे समझ में, अब आप बताइए कितना आसानी से आप x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना, आ रहा है ना समझ में। तो 4x इज इक्वल टू, ये -3 को उधर भेजिए तो 3 हो जाएगा ना, +3। आगे समझ में, x को अकेला करिए क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है इसीलिए। तो x इज इक्वल टू 3, 4 उधर गया तो नीचे चला गया, 3/4। आगे समझ में, तो x का जो वैल्यू है वो 3/4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरवल निकला है दोस्तों। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को 2-3 तरह का इंटरवल निकालने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग उसको ही बनाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एक इंटरवल वाला कैसे बनता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कोई भी लाइन को डिवाइड करेंगे। देखिए क्या है, एक स्टेटमेंट लिखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, द पॉइंट x इज इक्वल टू 3/4, ये डिवाइड्स करेगा किसको, अभी आप देखिए किसको करेगा, रियल लाइन। तो यहाँ से हमने यहाँ तक कोई एक लाइन बनाया, ठीक है। यहाँ आप लोग जानते हैं कि माइनस होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये तो बहुत दूर तक जा सकता है इन्फिनिटी तक, और ये भी बहुत दूर तक जा सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। आगे समझ में, तो इसी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि 3/4 है, होगा ना, 3/4 कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जो 3/4 है वो क्या है, नंबर है, एक तरह का पॉइंट है, ठीक है। आगे ना समझ में, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे ना कि इंटरवल निकालेंगे। तो -इन्फिनिटी से लेकर के 3/4 और 3/4 से लेकर के प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इंटरवल को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, इंटरवल क्या है ले लिया जाए। तो इन इंटरवल बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, बनाते चलिएगा ऐसे ही। इन इंटरवल कहाँ से है, तो -इन्फिनिटी से ले करके 3/4 तक,
ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ये एक हो गया और एक कौन होगा, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका लीजिए। तो एफ डेरिवेटिव एक्स जो है वो कितना था, 4x-3 था, याद करिए, तो याद करिए, देखिए एफ डेरिवेटिव एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 4x-3, ठीक है, 4x-3, ठीक है ना। तो ये जो है कहाँ का पार्टी है, निगेटिव का पार्टी है, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव का पार्टी। तो ये 0 से कम हो जाएगा ना, तो आप 0 से यहाँ पर कम दिखा दीजिए, ठीक है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आप लिखिएगा, इससे आपको आइडेंटिफाइड होगा कि ये नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो ये जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव, ओके। तो ये क्या नेगेटिव में जा रहा है, तो आप लोगों को पता है ना कि वो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो लिख दीजिए द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन -इन्फिनिटी से लेकर के 3/4 तक, ठीक है ना। ये तो आपका क्या निकला, डिक्रीजिंग निकल गया ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि जो बी था ना हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल दीजिए, जो कि 3/4 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं उसको भी। तो जैसे यहाँ पर इन इंटरवल ये था ना, इसी तरह यहाँ पर भी इन इंटरवल ले लेंगे। तो अब क्या है, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो ये प्लस पॉजिटिव जोन में है ना, पॉजिटिव जोन में है, तो आप क्या लिखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, यानी कि ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से ये फंक्शन क्या है, बड़ा है ना, उसमें ये 0 से छोटा हो गया था तो डिक्रीजिंग हो गया था, अब 0 से बड़ा हो गया ये पार्टी, तो आप क्या लिखिएगा, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। तो लिख दीजिए द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दीजिएगा, और फिर इसके बाद इन 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बन गया है, ये 4 नंबर बन गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी निकल गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी निकल गया। अब चलिए 5 नंबर को बना लेते हैं जल्दी से। तो 5 नंबर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल है इसी तरह का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, इससे बड़ा कर दिया गया ना। चलिए इसको ही बना लेते हैं। आपको अगर 4 नंबर समझ में आ गया होगा तो ये भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर अब चलिए लिख लेते हैं। तो 5 नंबर में फाइंड द इंटरवल, वही चीज़ है, फाइंड द इंटरवल। हाँ, तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ यहाँ पर 2x³ 3x² -36x + 7, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, INCR लिख देते हैं, और डिक्रीजिंग DECR लिख देते हैं, ठीक है, पहचान लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले हमको कंसिडर करना है किसको, फंक्शन ऑफ एक्स को, जो गिवन दिया हुआ है। तो इसे हमने कंसिडर किया और पता है ना आगे क्या करना रहता है, डिफ्रेंशिएशन। कितना इजी तो है, 3x² -36x + 7, ठीक है। तो आप क्या करिए कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो सबसे पहले इसमें f' लग जाएगा ना, आगे समझ में। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए इसको, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, आप लोग कर सकते हैं। नहीं जानते डिफ्रेंशिएट करना तो 5.2 को पढ़ लीजिए।
देखिए इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है जी, 3 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6x और एक पावर कम होगा तो 2। अब इसमें भी वही आगे भेजिए तो 3 2 जा 6, एक पावर कम हुआ तो यानी कि 1 नहीं लिख रहे हैं, 36 यानी कि 36x है तो x के रिस्पेक्ट में है तो x खत्म हो जाएगा, 36 सिर्फ बचेगा और ये रियल नंबर है 7 तो 7 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है तो नहीं लिखेंगे उसको। यानी कि f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू क्या आया, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, आगे समझ में। तो अब देख रहे हैं कि इसमें से कैसे हम लोग पॉइंट को निकालें, पॉइंट को कैसे निकालें। देखिए अगर आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद करिए f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 लिखा था ना, तो आप यहाँ पर उस तरह से लिखते हैं ना तो आप फंस जाइएगा। कैसे, अब आप f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं सपोज डैट, तो ये चीज़ को तो इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा तो यहाँ पर x² है जो कि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बनने में। तो हम इसको क्या करेंगे ना, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका निकाल देंगे बहुत इजी में, ताकि ये x² जो है वो ख़त्म हो जाए। नॉर्मली इस तरह से 6x आ जाए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, इस तरह का आ जाए। तो हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो पता है ना बीच में कुछ ऐसा आपको एडअप करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि जुटने और घटने के बाद 6x आना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 36 यानी कि थर्ड पार्टी जैसा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बहुत ईजी है फैक्टराइजेशन करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हमको कुछ ऐसा चीज़ लिखना है जो कि फैक्टराइजेशन करने के बाद वो चीज़ आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि देख रहे हैं कि प्रॉब्लम होगा, 36 नहीं आ पा रहा है। अगर हम 6 भी रखते हैं तो वो तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 6 6 जा 36 होता है, लेकिन उसको ऐडअप करने के बाद या तो 12 हो जाएगा तो या 0। तो आप क्या करिए कि देख रहे हैं 6 6 6 सब में है, तो आप ऐसा करिए कि 6 को आप कॉमन निकाल दीजिए। x को मत निकालिएगा कॉमन, क्योंकि x इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रखिए x² और यहाँ पर x रखिए और यहाँ पर 6 रखिए। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसका आप क्या करिए ना कि आप आसानी से इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाइए जो कि क्या आ जाए, -x आना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्या है वो चीज़, तो 3 में से 2 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 आता है ना। तो यानी कि उस तरह से हम लोग घटाएंगे। और आप बोलिएगा कि 3 और 2 क्यों बोल रहे हैं भाई, तो 3 और 2 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप 3 × 2 करिएगा तो वो 6 आता है, यानी कि थर्ड पार्टी के बराबर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो करने आता होगा आप लोग को, नहीं आता है तो सीख लीजिए, बता दिए हैं। अब 6 को क्या करिए, आप बाहर रखिए, x² को सही रखिए। अब यहाँ पर ऐसा चीज़ रखना है जो कि बड़ा आएगा कौन, माइनस। ठीक है, तो -3x को हमने बड़ा रखा, आ रहा है समझ में, क्योंकि अगर आप इसको घटाएंगे तब इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें फिर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 2 जा 6 होता है ना, थर्ड पार्टी के बराबर। इस तरह से फैक्टराइजेशन निकलता है। ओके, अब ये पार्टी को अलग और ये पार्टी को अलग करके एकदम आराम से कॉमन निकालिए इससे और इससे कॉमन निकालिए एकदम आराम से। चलिए जी, कॉमन निकाल देते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि कॉमन निकालेंगे तो एक को ब्रैकेट बनेगा, तो ऐसा करते हैं कि बिग ब्रैकेट के बाहर 6 को निकालते हैं, यानी कि 6 जो है वो सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा, याद रखिएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, x और x है, x को बाहर निकालिए और यहाँ पर 3 आगे समझ में, x² - 3x। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए x तो इसके पास है नहीं, इसके पास 2 है, इसमें भी 2 शामिल है। तो हम ऐसा करते हैं कि +2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पर जो अभी लिखाएगा ये हरदम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि आपका फैक्टराइजेशन गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे, x, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखें, जो कि यहाँ पर माइनस आ जाए, तो प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर 2 3 जा, देखिए आ गया ना बराबर, आ गया ना बराबर, याद रखिएगा।
तो x+2 और x-3 इस तरह से निकाल दिया जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, x+2 लिखिए और x-3 लिखिए, ठीक है। अब आप चाहिएगा ना x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो दो वैल्यू निकल रहा है x का, एक तो -2 निकल जाएगा और एक 3 निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि अब f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर f डेरिवेटिव x के जगह पर क्या बैठाएंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ को बैठाइए, ठीक है। x+2 x-3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना है जो कि सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालने से मतलब है। तो ये 6 जो है हमको परेशानी कर रहा है ना, तो इसको उड़ा करके उस तरफ ले जाइए तो 0/6 हो जाएगा ना। तो 0/6 मतलब 0, ठीक है। आगे समझ में लिख दें कि समझ जाइएगा, x+2 x-3 0/6, ठीक है। तो 0/6 यानी कि 0। तो x+2 x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, x का वैल्यू एकदम आराम से निकाल लेना है। तो x+2 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमारे पास 2 ठो पॉइंट आया है इंटरवल में, आ रहा समझ में, हमारे पास 2 ठो पॉइंट आया है। तो अब जैसे हमने इसके पहले वाले में लिखा था ना, उसी तरह से लिख देना है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी। लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू सॉरी दोस्तों, x इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। स्पीड में लिख दिया। जब -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ना, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 हो गया। आगे समझ में, तो ये डिवाइड करेगा कौन सा लाइन को, डिवाइड द लाइन जो अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। याद करिए जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉ किए थे ना, वैसे ही डिवाइड द रियल लाइन। तो उसमें जब डिवाइड करिएगा ना तो कितना बनेगा, देखिए ये तो इन्फिनिटी हो गया दोनों तरफ, यहाँ पर 2 ठो केस है। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, 3 की -2, सबसे पहले जो है -2 लिखा है क्योंकि माइनस का केस है ना, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तब ना पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 3 तरह का हो गया डिसजॉइंट, एक यहाँ से लेकर के 2 और 3। तो लिख दीजिए इंटू 3 डिसजॉइंट, 3 डिसजॉइंट है, ठीक है। और इंटरवल लिख दीजिए, इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, बहुत ईजी था ना। तो यहाँ पर जितना से जितना तक है ना उसको हम लोग एकदम आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको इन्फिनिटी से -2 तक लिखना पड़ेगा और -2 से 3 तक लिखना पड़ेगा और 3 से इन्फिनिटी तक लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, आ गया ना। अब यहाँ पर हमारा पहला काम क्या है, पहला काम जो बुक में दिया उतर के दिखा रहा है आपको, ये था ना 5 नंबर। हमारा पहला काम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना, फिर डिक्रीजिंग को निकालना। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि कौन इंक्रीजिंग कर रहा है और डिक्रीजिंग कर रहा है इस केस में, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी यानी कि कहीं भी कोई भी होगा नंबर, ठीक है। बढ़ते 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 -2 तक आ गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते आ रहा है और ये भी जो है प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये भी इधर से बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो अब ये देखना है कि ये चीज़ और ये चीज़ तो बढ़ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ये और ये चीज़ बढ़ रहा है, माइनस माइनस है क्योंकि बढ़ते जा रहा है, और ये प्लस प्लस है। तो आप क्या करिएगा कि ये और ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया और ये माइनस माइनस में बढ़ते जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया,
और ये प्लस प्लस में है तो बढ़ते जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये और ये चीज़ यानी कि ये और ये चीज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन इंटरवल ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, बस अब फिर इसके बाद यानी कि ये जो है क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो लिख दीजिए द गिवन फंक्शन ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों, देखिए ये माइनस माइनस में है और ये प्लस प्लस में है, इसलिए हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, माइनस और प्लस में है इसलिए। ठीक है, ये माइनस और प्लस में है यानी कि घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग कर देंगे, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है इसलिए। ठीक है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। तो आपको बताया था ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या आता है, डायरेक्ट बढ़ना। ठीक है, डायरेक्ट बढ़ना। ठीक है, तो द गिवन फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखिए हम लोग इंक्रीजिंग को INCR लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग इन इंटरवल। ठीक है ना, आगे समझ में। अब बी नंबर को देखिए, अब बी नंबर यानी कि बचा हुआ कौन है, यही ना, तो इसको हम लोग बता चुके हैं, तो लिख दीजिए इन इंटरवल। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ये 6.2, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। -2 से लेकर के 3 तक, अब यहाँ पे -2 से लेकर के 3 तक ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव, तो लिख दीजिए यहाँ पर ये निगेटिव है। ठीक है, आगे समझ में, जैसे हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा था ना, यहाँ पर हमने निगेटिव को लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर ये लिख दीजिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि DECR। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है, आ रहा है ना समझ में दोस्तों, इन इंटरवल। ठीक है, बस स्टेटमेंट खाली लिखते जाना है। ठीक है ना, प्रूफ करते जाना है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर बनाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि इसमें जो है ना 5 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन, तो इसी के जैसा इसमें 5 क्वेश्चन को डाल दिया गया है। ठीक है, 6 नंबर पे आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जैसे इसमें हम लोग बनाए थे ना, इसमें भी उसी तरह से बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप बना सकते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए फटाक से। ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं हम। सिक्स नंबर, ठीक है, फाइंड द इंटरवल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है ना। x² + 2x - 5, तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब हमारा सबसे पहले काम है, आप लोग को पता है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ पता ही नहीं कि क्या है, तो आप इसको क्या करिए कि लेट फंक्शन ऑफ x = x² + 2x - 5 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप डेरिवेटिव करिएगा तो f डेरिवेटिव x हो जाएगा ना, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए जल्दी से, x² + 2x - 5। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा ना तो कितना हो जाएगा, x² का 2x, कितना ईजी था, 2x का 2, इसका 0। चलिए यानी कि इतना तक आ गया, तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू, जो कि आप लोग जानते हैं कि कैसे निकलेगा x का वैल्यू, f डेरिवेटिव x = 0 होता है। अब इसी की मदद से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि f डेरिवेटिव x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2x + 2 लिख सकते हैं ना, = 0। अब आप x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो 2 को उधर ट्रांसफर करिए तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x = -2/2, 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना, काटिए पटाख से, तो काटिएगा तो -1, यानी कि x = -1 आ गया दोस्तों। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारे पास पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब वही लाइन ड्रॉ करेंगे और वैसे ही बनाएंगे नॉर्मली वे में। ठीक है, लिखिए
पॉइंट जो है वो कितना है, पॉइंट जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू -1। वो डिवाइड्स करेगा किसको, लाइन को ना, डिवाइड्स द, याद रखिएगा ये सब चीज़, रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन को डिवाइड करेगा। तो देखिए आप ही सोचिए कि इसको आप डिवाइड करिएगा, ये माइनस और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही पॉइंट है ना, -1। तो हमारे पास कितना डिसजॉइंट निकल गया, जैसे इसको यहाँ से तोड़ के लाठी बनाइएगा, इसको भी तोड़ के लाठी बनाइएगा, तो 2 ठो लाठी हो जाएगा ना। तो कितना हो गया, 2 ठो डिसजॉइंट, तो लिख दीजिए, ठीक है। अगर एक आता है हमारे पास पॉइंट तो समझ लीजिएगा कि 2 ठो उसका डिसजॉइंट बनेगा। अगर 2 ठो आता है आपके पास पॉइंट तो समझ लीजिएगा कि 3 ठो डिसजॉइंट बनेगा। अगर 3 को आता है तो आप समझ लीजिएगा कि 4 ठो डिसजॉइंट, यानी कि 4 ठो लाठी बन जाएगा, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, आ गया ना। चलिए जी इसको बना लेते हैं जल्दी से, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं अच्छा से, इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल, ओके। आगे ना समझ में। चलिए जी अब यहाँ पर इसको लिखिए -1 इधर हो गया, और यहाँ पर -1 और ये जो है इन्फिनिटी तक, ओके। ये हमने इसको लिख लिया। अब ये देखिए ये इधर माइनस माइनस में है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इसमें हम लोग अब कैसे दिमाग लगाएंगे, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा, फिर तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये क्या है कि -इन्फिनिटी, इसको आप कंसिडर करते हैं इस इंटरवल को। इन इंटरवल देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है, इसको आप सीख जाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंटरवल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम f डेरिवेटिव x को ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 2x + 2। अब ये देखना है कि ये क्या 0 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। यही हमारा तय करेगा कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर इस केस के हिसाब से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक होगा, -1 तक, यानी कि ये -1 से पहले भी हो सकता है, -2, -3, -4, -6, इस तरह से माइनस करोड़ रह सकता है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट इस केस में कौन सा है, -1 है ना। फिर तो इसके आगे 0 हो जाता है ना, या और भी कुछ हो सकता है, तो 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा -1 होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो अगर वही आप सोचिए कि इसके x की जगह पर अगर आप -1 रखते हैं, सपोज डैट, थोड़ा सा इंक्रेडिबल दिमाग लगाइए, x की जगह पर आप अगर -1 रख सकते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 हो जाएगा ना। तो -2 और यहाँ पर +2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0। तो ये कितना भी उछलेगा ना, कितना भी उछलेगा कूदेगा तो ये 0 ही रहेगा, 0 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। 0 से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर गलती से अगर -2 रख दिए तो ये तो माइनस में आ जाएगा, देखिए -2 रखिए तो क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पर घटाएगा तो -2 आ जाएगा ना। फिर और भी कुछ रखते जाएगा तो माइनस में डूबते जाएगा ना। आ रहा समझ में। तो ये जो है क्या हो रहा है, 0 से छोटा है, ठीक है। ये क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से जो छोटा होता है हम आपको बता चुके थे ना कि 0 से अगर छोटा होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर यही इसी केस में आप देखिए कि अगर कम से कम -1 से आगे रखिएगा, -1 से आगे, यानी कि मान लीजिए इसके जगह पर 1 रखते हैं, तो मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो इसके जगह पर आप 1 रखते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 1 और +2 तो 4 हो जाएगा ना। तो इस केस में जो है क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो 0 से बड़ा हो जाएगा इस केस में, यानी कि ये चीज़ इंक्रीजिंग कर जाएगा और ये चीज़ डिक्रीजिंग कर जाएगा, ठीक है। आगे ना समझ में दोस्तों। चलिए जी अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, ओके। आगे ना समझ दोस्तों, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी, ठीक है ना, ठीक है। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, -इन्फिनिटी से
1 तक, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम लोग DECR लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 4x जो है वो छोटा है -1 से, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, x जो है वो छोटा है -1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डिक्रीजिंग तो निकल गया, इंक्रीजिंग का पार्टी कौन है, ये चीज़। अब यही जस्ट ऐसे ही लिखना है और आपको पता है ना क्या करना है। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इन इंटरवल लिखते हैं, इन इंटरवल लिखे तो ये तो हमने ले लिया था। अब इसका बारी है तो इसको लीजिए, ले लिया हमने। अब यहाँ पर f डेरिवेटिव x को लिखिए 2x + 2। अब ये क्या कौन होगा, ये साइन लगेगा क्या? तो हम देख रहे हैं नहीं, ये साइन नहीं लगेगा। पता है ना क्यों? क्योंकि आप जो है कितना भी -1 से अगर ऊपर रखते हैं इसके जगह पर, x के जगह पर, तो वो आपको पॉजिटिव में देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बड़ा, जितना आप रखते जाइएगा, आगे बढ़ाते जाइएगा, उतना बड़ा बड़ा आपको डिजिट मिलते जाएगा। तो 0 जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, आ रहा समझ में? क्योंकि वो 0 से बड़ा आपको मिलेगा इस फंक्शन में अगर आप ये रखते हैं तो। -1 से लेकर के इन्फिनिटी उसके बीच में जो भी आप डिजिट रखते हैं तो आपको 0 से बड़ा मिलेगा वैल्यू। आगे समझ में आ गया ना? तो बस आपको इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे ही इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। 5-6 बार बनाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को INCR लिख रहे हैं, ठीक है। इन इंटरवल कहाँ से है ये, -1 से इन्फिनिटी तक इस केस में। तो आप इसको इस तरह से भी लिख दीजिए, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग फॉर, तो x जो है वो क्या है, बड़ा है -1 से। आगे समझ में दोस्तों? बहुत ईजी था ना? आ गया? बहुत ईजी है, दिमाग लगाइए हल्का सा भी। चलिए जी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए b में है, बुक आपको नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। b = 10 - 6x - 2x²। तो आपको पता है ना क्या करना है। सबसे पहले क्या करिए कि लेट फंक्शन ऑफ x = मान लीजिए इसको 10 - 6x - 2x², ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्या है कि वही चीज़ है, ये कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट इसको करिएगा तो f' लग जाएगा ना, = d/dx, ठीक है। 10 - 6x और -2x²। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कितना इजी तो है डिफ्रेंशिएट करना। तो 10 का क्या हो जाएगा, 0, जो कि लिखना जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, -6x है तो सिर्फ -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2x² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है कि देख रहे हैं कि हाँ भाई, इससे हम x का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि f डेरिवेटिव x = 0 होता है और इसके जगह पर ये वैल्यू को एकदम आराम से बैठा दीजिए, बैठा देंगे ना। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, अब यहाँ पर = 0 लिखिए। अब ऐसा करिए कि आपको x से निकालना है ना, तो इसको राइट साइड रहने दीजिए। अरे इसको जो है राइट साइड रहने दीजिए, यानी कि -4x को राइट साइड हमने रहने दिया और -6 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -6 था ना तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, -6/4, माइनस उधर भी तो चला गया, तो नीचे कभी नहीं लिखाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से ऊपर ही रहता है माइनस। अब इसको घटाइए तो देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, तो कितना हो गया, -3/2। आगे समझ में? x का जो वैल्यू है वो कितना निकला, -3/2। देखिए यहाँ पर एक ना निकला है तो डिसजॉइंट कितना बनेगा, यानी कि लाठी कितना बनेगा, 2 ठो लाठी बनेगा ना। आ रहा है समझ में? तो यहाँ हमारा पॉइंट निकल गया है x = -3/2। कहाँ पर, कोई भी ऐसा लाइन में तो लिख दीजिए। लाइन कैसे लिखा जाता है, द पॉइंट x = -3/2 डिवाइड्स द रियल, एक ही चीज़ तो लिखना है दोस्तों, बहुत ईजी है, रियल लाइन, ठीक है, इनटू 2 डिसजॉइंट,
इंटू 2 डिसजॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा होगा भाई, चलिए देख लेते हैं डायग्राम बना करके। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमारे पास जो है आया है कितना, -3/2 पॉइंट। तो हमारे पास 2 ठो इंटरवल बन गया ना यहाँ पर, आ रहा समझ में। तो कौन कौन सा इंटरवल बना है, डिसजॉइंट, यहाँ पर जो है -इन्फिनिटी और -3/2 और जो है -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारे पास दोनों बना है। अब ये देखना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा है, अब ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो है इस इंटरवल को ले लेंगे, ठीक है। इन इंटरवल इसको ले लिया हम लोग, क्या है जी, माइनस, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, -इन्फिनिटी से लेकर के -3/2 के बीच तक है, ठीक है। तो इसके बीच का हम लोग जितना भी, अब x के जगह पर अब देखना ये है कि वैल्यू को बैठाएंगे तो क्या माइनस में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप जान जाइएगा तो पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू क्या निकला था, -6 और -4x, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिएगा क्यों लिख रहे हैं ठीक है, ये चीज़ था। अब आप जानते हैं कि x के जगह पर, सपोज डैट x के जगह पर हम -3/2 रख दें, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आप रख के देख लीजिएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो है इसके पहले वाला रखना है और इसके बाद वाला रखना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, -3/2 ना, आ रहा है समझ में। यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। इसी से ना हम लोग को पता चलेगा कि इंक्रीजिंग कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, इसी से पता चलेगा। तो हम इससे पहले वाले में जाते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पहले कौन सा होगा, तो आप 3/2 को आप डिवाइड करिएगा ना, तो 1.5 आएगा, यानी कि -1.5। यानी कि अब आप बताइए -2 बड़ा होता है कि -1.5 बड़ा होता है। तो हम तो यही बोले हैं कि -2 बड़ा होता है, सॉरी क्या बोल दिए, -2 बड़ा होता है कि -1.5 बड़ा होता है, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि -1.5 जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। -1.5 क्या होता है, बड़ा होता है ना। अगर आपके पास 5 लाख कर्जा है और एक के पास 2,000 कर्जा है, ठीक है, किसी से लिया हुआ है, तो किसके जो कौन सबसे ज़्यादा घाटा में है, तो जो 5 लाख कर्जा लिया हुआ है वो ना सबसे ज़्यादा घाटा में है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। तो उससे बड़ा कौन हुआ, ये, तो आपको उससे पहले रखना है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में -5 लाख भी है दोस्तों, -2,000 भी है, यानी कि इसके जस्ट पहले रखिए ताकि हम एग्जाम्पल का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस ये जो है -1.5 है, तो हम जो है यहाँ पर -2 रख सकते हैं ना, क्योंकि -2 जो है वो और छोटा है, यानी कि -2 आता है, फिर आता है -3/2। तो हम ऐसा करते हैं कि x के जगह पर -2 दे करके रखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर और भी चीज़ रख सकते हैं, बहुत चीज़ रख सकते हैं जो कि इससे जो है ज़्यादा हो। तो यानी कि वो -4 भी हो सकता है, -6, -7 भी हो सकता है, आप रख के देखिएगा x के जगह पर। तो हम यहाँ पर -2 रख के देख ले रहे हैं, ठीक है। 4 × -2 रख के देखिए तो क्या आता है, इससे क्या पता चलेगा। तो -6 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 2 = 8। तो देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो +2 में आता है, ठीक है, आ रहा है ना, +2 में आ रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जब 2 आ रहा है तो आप क्या बोलिएगा, 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है ना, 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, आ रहा है ना समझ में। ये जो है फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो आप लिख दीजिए इसको एकदम आराम से कि लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन इंटरवल कितना है यहाँ, -∞ से
-3/2 में। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे ना समझ में, बहुत ईजी था। अब आपको यहाँ पर अब क्या करना है नेक्स्ट में, अब यहाँ पर इंटरवल लेना है, कौन सा, ये इंटरवल को लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस इंटरवल को फिर से ले लेते हैं। तो इन इंटरवल लीजिए, हाँ क्या है, -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमारा जो f डेरिवेटिव x है वो कितना है, यही है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर रेंज कितना है, -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी कि इसको आप डिवाइड करिएगा तो -1.5 आएगा ना, यानी कि -1.5 से कम होना चाहिए माइनस में, ठीक है। तो वो जो है +1 भी हो सकता है, +2, +3 आ रहा है समझ में, या तो -1 भी हो सकता है दोस्तों, -1 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 1.5 से क्या कम ही ना है, -1 आ रहा है ना समझ में, -1 भी हो सकता है। तो क्यों ना हम -1 रख करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में आगे बढ़ेंगे तो -1 आएगा, फिर जो है 0 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2, 3, 4 इस तरह से आएगा कि नहीं। तो चलिए x के जगह पर हम लोग -1 रख के देखते हैं, x के जगह पर -1। तो देखिए यहाँ पर -6 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4, तो इसको आप जोड़ घटाव करिएगा ना तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन है ये क्या है, 0 से कम है ना, आप जितना इसमें बढ़ाते जाइएगा उतना कम होते जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, यानी कि अगर 1 रखते हैं इसमें, या तो 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, जितना रखिएगा आप उसमें कम होते जाएगा, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, आ गया ना, उतना माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि कम और कम 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 होते जाएगा। तो ये 0 से छोटा है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना, आ गया। इस तरह से हम लोग नापते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंटरवल को। इसी तरह से हम लोग को काम करना है। तो जो चीज़ लिखा हुआ एकदम लिख दीजिए कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है, -3/2 से लेकर के यहाँ तक। आ गया ना समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था ना इजी। अब चलिए हम लोग सी नंबर को जल्दी जल्दी बनाते हैं, आ गया होगा समझ में। अब देखिए सी नंबर में क्या है ना, हम लिख दे रहे हैं कि -2x³ और -9x² -12x + 1, ठीक है। तो लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए कि f डेरिवेटिव x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाइए और पूरा को डिफ्रेंशिएट करिए, बहुत इजी है ये चीज़। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट इसको करिएगा तो 3 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 2 जा 6 और एक पावर कम होगा तो 2, और फिर इसके बाद 2 आगे भेजिए तो 9 2 जा 18, एक पावर कम होगा 1। अब यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12x का, और ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो इतना आ गया। अब देखिए x² है ना, तो पता है ना इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। याद करिए हम लोग क्वेश्चन बनाए थे ना इसके पहले वाले में, क्योंकि हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। x का जब वैल्यू निकालेंगे तब ना हम लोग इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि देखिए इसमें भी 6 शामिल है, इसमें भी 6 शामिल है, इसमें भी 6 शामिल है। तो ऐसा करते हैं कि 6 को हम लोग फिर से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो किसको कॉमन लिया जाए, माइनस माइनस माइनस, देख रहे हैं सब माइनस माइनस है, तो ऐसा करिए कि -6 को कॉमन लीजिए, x² + 3 जा 18 यानी कि हो जाएगा, और यहाँ पर 2, ओके। आगे यहाँ समझ में। अब जो है क्या करना है कि इसमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ रखना है आपको कि जो कि ऐड करने के बाद, घटाव करने के बाद 2 आना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 आना चाहिए, और ऐड अप करने के बाद 3 आना चाहिए, सॉरी, उसको ऐड अप करने के बाद 3 आना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आना चाहिए। तो बहुत इजी है, 2 + 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना,
2x प्लस एक्स 3 हो जाएगा, जो कि इसको फिर से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 1 जा 2, तो थर्ड पार्टी के वो बराबर भी आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से रख लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -6 और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस एक्स रखिए प्लस 2। अब आप देखिए कि इसको आप ऐड करिएगा तो 3x भी आ जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 1 जा 2 आ गया ना बराबर, क्योंकि इसके आगे तो 1 है ना। अब चलिए जी, अब क्या करना है कि इसमें और इसमें जो है कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो ऐसा करते हैं, -6 जो है वो हेड है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, उसको बाहर रख देते हैं, और इसमें से कॉमन कौन है, x है ना, x यहाँ पर रखिए 2। अब इसके आगे भी ऐसा चलना है गेम कि x प्लस 2 ही आना चाहिए, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा तब ना x प्लस 2 आएगा। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकल जाएगा ना -6, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर x प्लस 1 लिखिए, या x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और x प्लस 1 भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे समझ में। अब आपको क्या करना है कि f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं ना क्या हो जाता है, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f डेरिवेटिव x के जगह पर ये जो पूरा वैल्यू है एकदम आराम से रख देंगे। चलिए देखते हैं, तो ऐसा है कि f डेरिवेटिव x के जगह पर हम लोग रख देते हैं -6 x प्लस 2 x प्लस 1, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना। आप लोग जानते हैं कि इसमें से 2 वैल्यू निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये -6 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, पता है ना दोस्तों। चलिए फिर से भेज के दिखा दे रहे हैं, 0 बाई -6 लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए कि यहाँ से एकदम आराम से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि बचपन में पढ़े होंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, -2, और x का वैल्यू यहाँ पर -1 निकल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 ठो पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब कि सबसे ज़्यादा माइनस किस में है, इसमें है, और फिर इसमें है। आ गया समझ में दोस्तों, आ गया ना। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट निकला है एकदम आराम से उस पॉइंट को लिख दीजिए। ओके, आगे समझ में। 2 ठो है तो आपको पता है ना कि अगर 2 ठो पॉइंट आता है तो 3 गो डिसजॉइंट बनता है, याद है, 3 ठो डिसजॉइंट बनता है। देखिए ये माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी। अब सबसे पहले कौन आएगा माइनस में, तो सबसे ज़्यादा जो है -2, तब ना आएगा -1, फिर ना आता 0, फिर उसके बाद ऐसे करके 1 2 3 करके आगे बढ़ते हैं। आ रहा समझ में, ये हमने लिख दिया। अब इसमें कितना डिसजॉइंट बना, 1 2 3 बना ना, 3 डिसजॉइंट। तो लिख दीजिए कि जो x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू -1 है, वो डिवाइड कर रहा है द रियल लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट। ठीक है, 3 है ये डिसजॉइंट। ओके, आगे समझ में। 3 डिसजॉइंट इंटरवल, 3 ठो डिसजॉइंट का इंटरवल है, जो कि ये इस तरह से लिखाएगा। चलिए लिख देते हैं, लिख दिए, बहुत इजी था। और यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक, -1 से प्लस इन्फिनिटी तक। आगे समझ में दोस्तों, यानी कि ये 3 ठो इंटरवल है, सबका निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए निकाल ले। अब चेक करना ये है कि कौन सा जो है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कौन सा इसमें इंक्रीजिंग करेगा और कौन सा डिक्रीजिंग करेगा, ये देखना है, क्योंकि ये 3 ठो वाला है ना, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग को टारगेट करना है कि f डेरिवेटिव x जो था, रुके दिखा रहे हैं, f डेरिवेटिव x जो निकाले थे हम लोग। ठीक है, कहाँ निकाले थे जी, आ गया यहाँ पर,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको जो लिखने का मन है। हम तो कहेंगे कि यही लिखिएगा, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा, इजी लगेगा निकालने में कोई भी चीज़। तो आपको अब x की जगह पर वैसा चीज़ रखना है, ठीक है, यानी कि अब इससे पहले रखिए, यानी कि इससे पहले कौन सा हो सकता है, -3 हो सकता है ना, आ रहा है समझ में। तो उस पर आप रख के देखिएगा, सब जगह पर वैल्यू आप रख के देखिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन माइनस में आ रहा है और कौन पॉजिटिव में आ रहा है। जो माइनस में आएगा उसको हम लोग डिक्रीजिंग कर देंगे और जो पॉजिटिव में आएगा उसको इंक्रीजिंग कर देंगे। कितना इजी तो है। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ठो नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 3 ठो है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सबको हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन माइनस में आ रहा है और कौन प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले उठाते हैं। तो देखिए इससे पहले जाइए, थोड़ा सा पहले जाइएगा, तो यानी कि ये -3 आएगा ना, तब ना अगला स्टेशन -4 आएगा, -5 आएगा, इस तरह से आएगा ना दोस्तों, आ रहा समझ में। और ये -∞ तक जाएगा। तो इससे पहले जस्ट जाते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके बीच का हम लोग को निकालना है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो हमारा जो f डेरिवेटिव है, f डेरिवेटिव x, उसके जगह पर एकदम आराम से वैल्यू को बैठाना है। ये देख लीजिए, यही हम लोग अब लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग रफ में लिख लेते हैं। क्या है जी, -6x² -18x -12। देखिएगा ध्यान से, मैजिक देखिएगा। तो इसके पहले जो है -3। तो हम ऐसा करते हैं कि x के जगह पर इस केस के लिए जो है -3 रखते हैं, ठीक है। -6 इंटू यहाँ पर स्क्वायर रख दिए और यहाँ पर 18 इंटू -3 आ रहा है ना समझ में, यहाँ पर -12, ठीक है। तो -6 और ये जो है -3 का स्क्वायर करिएगा 2 बार तो 9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 3 जा 54 होता है और -12, तो 6 9 जा 54 आ रहा है समझ में ना। 6 9 जा 54 -54 + 54 -12। तो देखिए माइनस प्लस कट गया तो ये -12 आया ना। तो आप इसके आगे -4 माइनस लेते जाइएगा तो ये माइनस जो है बढ़ते जाएगा, माइनस जो है बहुत बढ़ते जाएगा, तो ये माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा माइनस में आ गया, यानी कि ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आगे समझ में। अब ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा है कि अब ये -2 और -1 तक इसका रेंज है ना। तो इसके बीच का तो बहुत ही कम डिस्टेंस है ना, क्योंकि -1 के बाद -2 आता है, जानते हैं ना। लेकिन इसके बीच में 1.5 भी तो आ सकता है, 1.6 भी तो आ सकता है। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना। -1.5 आ सकता है ना। तो -1.5 किसको कहते हैं, -3/2 को। -3/2 को आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, -1.5 आएगा ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इस केस में हम x के जगह पर क्या रखते हैं, -3/2। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग जो है रफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है 3/2 को रफ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था और हम छोटा सा इधर कर दिया था जो कि इसमें अट नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं ना कि दूसरा पेज में रफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 3/2 को रखते हैं, ठीक है, -3/2 को, क्योंकि होगा ना इसके बीच का -3/2 भी तो होगा। -3/2 जानते हैं ना कितना होता है, -1.5, तब ना आएगा -1। तो ऐसा करते हैं कि जो इसको मत दिखिएगा, हाँ ठीक है। तो क्या है, फंक्शन ऑफ x जो है देखिएगा क्या था, -6x² -18x -12, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, गेम है एक तरह का, बहुत मज़ेदार गेम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि x के जगह पर -3/2 रखना है, ठीक है। तो x के जगह पर -3/2 रखिए, उसका होल स्क्वायर दे दीजिए। अब 18 इंटू -3/2 दे दीजिए, यहाँ पर -12। अब यहाँ पर -6 को रखिए और -3/2 अगर 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो प्लस हो जाएगा ना, 9/4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, तो 27 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर -12 हो गया, बहुत ईजी है। अब इसको काटिए, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 3 जा 27/2, माइनस में है, माइनस में लिख दीजिए, और ये +27 है -12। अब इसका आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा। अब देखना ये है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है।
तो 2 लीजिए। अब यहाँ पर सेम हो जाएगा -27, इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करिएगा तो 2 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करिए ऊपर से तो 54 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये 1 से इसमें डिवाइड करिएगा तो 24 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों? आ गया ना? बहुत ईजी था, बहुत ईजी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो माइनस है, ये जो माइनस है और ये माइनस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो उसको आप ऐड करिएगा ना जैसे ही, तो देखिएगा कि 7 और 4 जो है वो कितना हो जाता है 11, ठीक है। और इधर 51 -51 और +54/2, तो देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, प्लस जीत जाएगा ना, प्लस जो है वो जीत चुका है यहाँ पर, +3/2 आया। यानी कि 3/2 को फिर से आप डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव में है कि नहीं, आ रहा समझ में, 0 से बड़ा है ना। तो ये जो है ये पार्टी क्या हो गया, क्या हो गया, इंक्रीजिंग कर गया। अब इसका देखना है, ध्यान से देखिएगा, अब इसका देखना है। तो अब ऐसा करते हैं कि फिर से हम यही चीज़ को लिखते हैं, और -6x² -18x -12। तो इसमें कैसे, देखिए इन्फिनिटी से पहले, अब ये नहीं देखना है, इन्फिनिटी से पहले तो बहुत होता है, अरबों होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो सबको नहीं लिखना है। इसके आगे का लीजिए, तो इसके आगे जो है वो 0 भी होता है और 1 भी होता है, तो 0 हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। 0 भी आप 0 मत रखिएगा, ठीक है, 1 रखिएगा, ठीक है। आप इसके आगे +1 रख के लिखिए, ठीक है ना। तो x की जगह पर हम लोग +1 रखेंगे, ठीक है। तो -6 × 1 का स्क्वायर करिए, 18 × 1 करिए -12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भी इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो -6 ही होगा, और इसमें भी -18 होगा, और ये 12 हो गया, ठीक है। आगे समझ में आ गया ना। तो इसको आप जितना भी माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस कितना भी करिएगा तो माइनस में ही ना आएगा, आएगा कि नहीं माइनस में। इसको आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको आप ऐड करिएगा तो माइनस यहाँ पर 30 हो गया, और ये -36। तो देख रहे हैं कि ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इंक्रीज कौन हुआ, सिर्फ ये ना हुआ। आगे समझ में इसी तरह से आप चेक करिएगा। अब इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो गया जी, ये, और ये पार्टी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो लिखिए इन इंटरवल इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं। इसको हमने लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, अभी हम लोग जो बनाए थे, बना करके देखे, देखिए ये -12 आया था ना, इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो और इसे हमने अभी तुरंत सॉल्व किया तो -36, तो दोनों माइनस माइनस में है। तो इसको क्या लिखिएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे समझ में, तो लिख दीजिए लिखिए कि f इज स्ट्रिक्टली DECR डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे समझ में इस तरह से लिखिए, ओके। यही ना रूल लगाए थे, x जो है वो -2 से छोटा, और इधर x जो है वो बड़ा दिखाए थे, किए थे ना, याद करिए। चलिए इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब जो है आपको क्या करना है, इसको ले लेना है, ठीक है। अब ये जो है क्या आया था, पॉजिटिव में आया था ना, तो इसी तरह से लिखिए, बहुत इजी है। इन इंटरवल क्या था, -2 से -1 तक, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज कर गया था ना, तो लिख दीजिए f इज इंक्रीज, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया था, ठीक है, इसमें। तो -2 और यहाँ x जो है इससे बड़ा है और इससे -1, इस तरह से लिखना है। आगे ना समझ में, एकदम लिख दीजिएगा इसी तरह से। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। डी नंबर, अब जल्दी बनाया जाए, थोड़ा वीडियो बना बड़ा हो रहा है। डी नंबर में क्या है कि 6 - 9x - x², ठीक है। इसको भी देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर इसको क्या करिए कि लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6 - 9x - 9x² मान लिया हमने, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया जाए, बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है।
6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर एक ही तरह का सब क्वेश्चन है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करिए, इसमें 0 हो जाएगा ना, इसमें -9 हो जाएगा और इसमें -2x हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इससे हम x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, एकदम रख दीजिए। और आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला रखना पड़ेगा ना, और इसको उधर ट्रांसफ़र करिएगा तो +9 हो जाएगा ना। और x इज इक्वल टू 9 बाई, यानी कि माइनस उधर चला जाएगा तो 9/-2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट निकला, तो लिख दीजिए पॉइंट x इज इक्वल टू -9/2 डिवाइड्स द रियल लाइन, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना डिसजॉइंट बनेगा इसमें, 2 डिसजॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर मान के चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है समझ में ना, बहुत ईजी है दोस्तों। अब इसमें 2 इंटरवल निकल चुका है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, आगे समझ में। तो 2 जो इंटरवल है वो कितना है, इंटरवल जो है वो -∞ से लेकर के -9/2 तक है, और एक जो है वो -9/2 से लेकर के ∞ तक है। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, है ना दोस्तों। तो आप क्या करिए कि जो हमारा डेरिवेटिव है ये, अब आप यहाँ पर रफ में एकदम आराम से रफ करिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा पहले जाइए, तो इसको आप डिवाइड करिए, करते हैं तो -4.5 आएगा ना। अगर 9 को 2 से डिवाइड करिएगा तो -4.5 आएगा। तो आप थोड़ा सा उसके पहले रखिए, यानी कि और ज़्यादा माइनस रखिए, तो क्या होगा, -5 रख सकते हैं ना। तो ऐसा करिए कि आप इस इंटरवल को लीजिए, इस इंटरवल किसको लिए, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें देखना है कि क्या माइनस आ रहा है क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डिसाइड कौन करेगा। चलिए f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू क्या था, ये था -9 - 2x। तो ऐसा करते हैं कि x के जगह पर हम 5 रख देते हैं, ठीक है। x के जगह पर 4.5 नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि रखिएगा तो वो 0 ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा 0, क्योंकि उसके बराबर है ना, यहाँ देख रहे हैं ना 0 आएगा। तो इसलिए आपको उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो रखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं, ठीक है। तो -9 यहाँ पर 2 × -5 रखिए। अब देखिए ये कि क्या आता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर -9 है, और ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो +10 आ जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। आ रहा है ना समझ में, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी, ठीक है, आ गया। तो ये जो है इंक्रीज कर गया। अब डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, अब जैसे कि चलिए इसको हम लोग लिख ही देते हैं पहले। तो ऐसा करिए कि इसको लिख दीजिए, तो f डेरिवेटिव x जो है -9 और 2x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा। आगे समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, बहुत इजी तो था, 4x जो है वो 9/2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। x जो है वो 9/2 से क्या है, छोटा है। अब हमारा देखिए, अब ये इसका निकालना है, तो इसमें अब देख लेते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। इजी है वो भी, तो ऐसा करते हैं कि उसको भी खींच लेते हैं इधर, इन इंटरवल लिखिए, अब ये देखिए रफ में करके कि क्या हो रहा है। तो आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, -4.5 है ना। तो आपको इससे आगे बढ़िएगा तो -4 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं यहाँ पर -4। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर x के जगह पर -4 रखते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं क्या हो रहा है। 2 × -4, तो -9 और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस
प्लस और 8 हो जाएगा। तो इसमें से घटाइएगा तो -1 जीत गया, माइनस जीत गया ना, तो देख रहे हैं कि ये कम हो गया। अब यहाँ पर और अगर -3 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं, तो और ये संख्या बढ़ते जाता माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना दोस्तों, हो गया कि नहीं डिक्रीज। तो अब क्या करना है कि ये जो है x जो है वो बड़ा है -9/2 से तो यानी कि ये डिक्रीज हो गया फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो लिख दीजिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। चलिए यहाँ तक आ गया ना समझ में। एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हमको भी लग रहा है, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन मिलता था ना, इतना इजी क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या मज़ा आएगा, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों। चलिए दोनों निकल गया ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ई नंबर को बनाना है, तो ई में क्या है देखिएगा ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है, x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कि इसको सबसे पहले लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x+1 का क्यूब लीजिए और x-3 का क्यूब ले लीजिए, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जो कि हम लोग हरदम करते हुए आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इसमें अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए u और v के जैसा लग रहा है, और इसको u इंटू वी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू वी का, तो पता है ना u इंटू वी में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको साइड में छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को चलना है चांस। चलिए चलते हैं। तो ऐसा है कि x-3 का जो क्यूब है उसको हम लोग साइड में रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं x+1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में, x+1 का क्यूब को, फिर बीच में प्लस होता है, आप लोग जानते हैं ना u इंटू वी का फार्मूला में। और अब जो है क्या करना है कि x+1 को साइड में रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है किसको, x-3 का होल क्यूब को, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, बहुत ईजी है, जैसे नॉर्मल हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3 जो है वो आगे आ जाएगा ना, और एक पावर कम हो जाएगा जो कि आप लोग जानते हैं। तो 3 ऐसा करिए कि आगे रखिए और x+1 एक पावर कम करिए तो 2। तो अब यहाँ तक ही मत छोड़िएगा क्योंकि अगले बार भी डिफ्रेंशिएट होगा, ऐसा करते हैं कि कर देते हैं उसको भी। तो x+1 को हम लोग डिफ्रेंशिएट अगले बार भी करेंगे क्योंकि क्यूब का तो हो चुका है, ठीक है। तो इसका आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से चलना है। चलिए चलते हैं चांस। यहाँ तक तो हो गया ना। अब आगे जो है x+1 का क्यूब लिखिए और इसको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसा है कि ये 3 आगे आ जाएगा ना, यहाँ लिखना है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 3 आगे आ गया, x माइनस यानी कि एक पावर कम करिए 2। अब देखिए आगे डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, जैसे यहाँ पर है ना x-3 को हम लोग डिफ्रेंशिएट जब करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, तो x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 और इसका 0। तो ऐसा है कि हम डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे ना समझ में। अब थोड़ा सा इसको क्लियरली कर ले रहे हैं, बढ़िया से अच्छे तरीके से लिख ले रहे हैं। x-3 का क्यूब और x+1 का स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा। और ऐसा है कि चलिए इसको अभी फिर से अच्छा से तरीके से लिखना पड़ेगा अगला स्टेप में, x-3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 3 को हम लोग आगे लिख देते हैं, तो 3 आगे लिख दीजिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही रहेगा ना। और इसमें भी 3 हम लोग आगे लिख दिए ना 3 आगे, और x+1 का क्यूब और x-3 का स्क्वायर। आगे समझ में दोस्तों।
अब यहाँ पर देखना ये है कि देख रहे हैं कि भाई 3 इसमें भी शामिल है, 3 इसमें भी शामिल है, x-3 इसमें भी शामिल है, और x-3 इसमें भी शामिल है, और x+1 इसमें भी शामिल है, और x+1 इसमें भी शामिल है। तो क्यों ना हम लोग कॉमन निकाल दिया जाए। तो देखिए x-3 का क्यूब है इसमें शामिल, और इसमें x-3 का स्क्वायर है शामिल। तो कम से कम देख रहे हैं कि भाई स्क्वायर तो है ही, कम से कम में स्क्वायर तो है ही, और 3 दोनों में है, तो क्यों ना कॉमन निकाल दिया जाए। तो ऐसा करते हैं कि x-3 का स्क्वायर सिर्फ निकालते हैं, और इधर x+1 का स्क्वायर निकालते हैं इधर, ठीक है। अब इस तरफ हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि x-3 है ना, और इधर क्या है जैसे देखिए यहाँ पर x-3 का होल क्यूब था, और हमने स्क्वायर लिखाया, और यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा ताकि मेंटेन हो सके, तो x-3 रखना ना पड़ेगा, ताकि फिर से अगर मल्टीप्लाई हो, इसके ऊपर पावर 1 है ना, फिर से अगर मल्टीप्लाई हो तो अपने कंडीशन में आ जाए, x-3 का होल क्यूब में आ जाए, ठीक है। आगे ना समझ में। अब ये देखिए ये तो सेम है यहाँ पर, तो x+1 का स्क्वायर आ रहा ना समझ में दोस्तों, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। तो यहाँ पर अब क्या रखना पड़ेगा, प्लस x+1, क्यों, ताकि आप फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 का होल क्यूब आ जाए, ठीक है। आगे समझ में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसको मेंटेन किए और इसको मेंटेन किए, दोनों को मेंटेन किए ना इसके चलते, क्योंकि यहाँ क्यूब है और इसमें भी क्यूब है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देख रहे हैं कि x-3 है, प्लस x है, प्लस 1 है एक तरह से, तो इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, सब ऐड सब्ट्रैक्ट है ना। x-3 तो देखिए अब ये जो x है ये जुड़ जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा, और ये -3 और ये +1 तो -2 हो जाएगा ना। (2x) हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर क्या करना हम लोग को, तो अब क्या करिए कि जो 3 है ना उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 इसमें भी शामिल है, तो हम क्यों ना उससे कॉमन निकाल दे x-3, क्योंकि ये देखिए ये सबका हमको पॉइंट ना निकालना है, इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो 2 हम लोग कॉमन निकाल दिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट भी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x, ताकि फिर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाए, और यहाँ पर -1 रखना पड़ेगा कि नहीं, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए। आगे समझ में। अब ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, ठीक है। तो f डेरिवेटिव x = 3 2 जा 6, ठीक है, 6 हो गया, और x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, और यहाँ पर x-1 बचा, ठीक है। आगे ना समझ में दोस्तों, देखिए यहाँ तक है। अब क्या करना है हम लोग को, तो आप लोग जानते हैं ना कि f डेरिवेटिव x = 0 होता है, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से जल्दी से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करिए कि जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और लिख दिया हमने x-1 = 0, तो 6 जो है वो उस तरफ जाएगा, तो 0/6 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा ना। x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x-1 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि सबका वैल्यू ले लीजिए जैसे हम लोग लेते रहते हैं। x-3 = 0, x+1 = 0, x-1 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा, x का वैल्यू -1 हो जाएगा, और x = 1 हो जाएगा। आगे समझ में, ये तीनों वैल्यू निकल गया ना इसके माध्यम से। अब यहाँ पर 3 ठो पॉइंट निकला है, ठीक है, 3 ठो पॉइंट निकला है, तो लाइन में कितना डिसजॉइंट होगा, 4 ठो, ठीक है, 4 डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। द पॉइंट्स क्या क्या है, x = जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए एकदम आराम से, ठीक है। तो x = 3 है, लिखिए 3,
और फिर इसके बाद x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू 1 है। ओके, आगे समझ में? तो ये लिखने के बाद अब डिवाइड होगा किसको? डिवाइड द रियल लाइन। इंटू 4 डिसजॉइंट, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से लाइन बनाए और ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। अब यहाँ से शुरुआत करना है, तो देखना है कि सबसे कम यहाँ पर कौन है। तो माइनस में यहाँ पर -1 है, फिर इसके बाद कौन है? 1 है, फिर इसके बाद कौन है? 3 है। इस तरह से चले। अब यहाँ पर आपको जितना भी मिल रहा है इंटरवल उसको ले लीजिए। तो इन्फिनिटी से -1 तक है और -1 से 1 तक है और क्या दोस्तों? हाँ, 1 से लेकर के 3 तक है और 3 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि चेकिंग करना है। अब ये -1 है तो इससे पहले -2 भी रहा होगा, -3 भी रहा होगा, -4 भी रहा होगा। तो अब ऐसा करेंगे कि आप देखिए एक एग्जांपल, ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इस तरह से आप लोग बना भी सकते हैं। ये हम बता दे रहे हैं, आप इसमें दिमाग लगाकर बनाते रहिएगा, हम हिंट आपको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -2 अब हम लोग लेते हैं, तो देखना ये है कि f डेरिवेटिव x की जगह पर क्या है। तो f डेरिवेटिव x की जगह पर क्या है? f डेरिवेटिव x की जगह पर देखिए यही है ना, ये चीज़ को हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या है ऐसा है कि इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उधर जगह नहीं बन पाएगा। x + 1 x - 1। चलिए चेकिंग करते हैं कि कौन माइनस में आ रहा है और कौन पॉजिटिव में आ रहा है। पता है ना, जो माइनस में आता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो पॉजिटिव में आता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब -2 रखते हैं, ठीक है। इसके बीच में -2 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो x जहाँ पर देखिएगा वहाँ पर हम लोग -2 बैठा देंगे, -2 -3, ओके। और फिर इसके बाद -2 + 1 स्क्वायर, -2 - 1। अब जो है क्या करते हैं ना कि इसको एडअप करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसमें -1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें -3 हो जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 हो जाएगा ना, और ये 1 हो जाएगा और ये -3 रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो करके। तो आप जितना भी कूदिएगा मल्टीप्लाई कर करके तो आखिर तो अंतिम में माइनस ही ना आएगा दोस्तों। आप इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? कुछ ना कुछ माइनस में ही आएगा ना वैल्यू। तो माइनस में आ गया तो वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। आगे समझ में? तो ये जो चीज़ है ये क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। समझ में आया? आगे समझ में? अब इसी के हिसाब से आप रखना है आपको। जैसे यहाँ पर 1 से आपको पहले रखना है, तो 1 से पहले 0.5 भी होता है और इसके बाद -0.5 भी होता है। आ रहा है समझ में? तो आप 1/2 रख सकते हैं ना, ठीक है। आप ऐसा करिएगा कि 1/2 रखिएगा, ठीक है। तो 1/2 रखिएगा x की जगह पर। अब देखिएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा पता है? इसमें फिर से निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप बना करके देखिएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है फिर से आप इसको रखिएगा, 1 से लेकर के 3 के बीच में 2 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि पॉजिटिव में आएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम, इंटरवल ये और ये जो है दोनों नेगेटिव में आएगा। इसको आप बनाइएगा ना इसके जैसा, तो देखिएगा कि नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो f डेरिवेटिव x जो है वो क्या था? x माइन तो जो चीज़ था ना दोस्तों उसी को लिख लीजिए, ठीक है। x + 1 का स्क्वायर था ना, देखिए तो दिख रहा है ना, वही चीज़ था ना, एकदम आराम से लिख लीजिए, ठीक है। हमने लिख लिया। अब ये जो है क्या है? इस केस में छोटा है 0 से, तो छोटा है 0 से तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो लिखिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है, DECR डॉट।
इन इंटरवल, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन, लिख दिया। यानी कि इसमें डिक्रीजिंग कर गया और उसमें अगला जो बाकी दोनों बचा हुआ है ये और ये, इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसमें इंक्रीज करेगा तो लिख दीजिएगा। आप करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप कर सकते हैं, हमको भरोसा है। इन इंटरवल 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी तक जो है एफ डेरिवेटिव एक्स, फिर वही लिखिए, दोहराइए जो लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, यानी कि ये जो है बड़ा हो जाएगा, इसमें तो बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा तब ना इंक्रीज करेगा। तो लिख दीजिए एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, INCR, इंक्रीज, ठीक है, इन इंटरवल। कौन सा? तो कौन सा इंटरवल है? 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। आगे समझ में? बहुत ईजी था दोस्तों। अब आगे बनाइएगा, बहुत बड़ा लगता है वीडियो बन गया होगा। चलिए, वीडियोस पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6.3 तुरंत आ रहा है, ठीक है।